गोवा पुलिस 2 दिन से हिसार में बनी हुई है और सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच कर रही है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ वतन ढाका हैं जो सोनाली जी के भाई हैं। वतन, 2 दिन से गोवा पुलिस यहाँ पे है, आप लोगों के साथ भी कई जगहों पे जा रही है। अभी तक गोवा पुलिस के हाथ में आपकी तरफ से माने तो क्या कॉन्क्रीट हाथ लगा है? नहीं, ऐसा तो उनको कुछ यहाँ मिला ही नहीं। ऐसा कुछ है भी नहीं यहाँ। घर है, घर भी चेक कर लिया उन्होंने। नीचे ऑफिस है, ऑफिस भी चेक कर लिया। यहाँ इनकी जो खेत की ज़मीन है, हम जिसको बोल रहे हैं फार्म हाउस, ये भी चेक कर लिया। ऐसा कुछ है भी, उनको कुछ नहीं मिला ऐसा उनको वहाँ। हाँ जी। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि जो हत्या है, आप लोग हत्या ही कह रहे हैं, सोनाली फोगाट की हत्या हुई है, वो प्रॉपर्टी के लालच में की है सुधीर ने। तो यहाँ प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। तो अभी तक क्या पुलिस को ऐसा मिला है जिससे लगे कि हाँ, जो आप लोगों का शक था वो सही साबित हो रहा है? हाँ, किसी वकील के पास उन्होंने कागज़ तैयार करवाए थे, जो इनकी ये 6-7 एकड़ ज़मीन है वो लीज पे लेने के लिए। और वो प्रोसीजर है जो बीच में रुका हुआ है, क्योंकि वो 3 बार उन्होंने टोकन लिए थे सुधीर सांगवान ने अलग अलग तारीख को। और सिस्टर को मेरे को लगता है किसी काम के लिए बाहर चले गए या बिजी थे, इसलिए नहीं जा पाए। और उन्होंने अपनी एक फर्म बना रखी थी अपने नाम से सुधीर ने, और उसको वो पट्टे पे लेना चाहते थे इस ज़मीन को। तो जो लीज डीड बन रही थी, इसमें क्या सोनाली की स्वीकृति थी? अब देखो, वो तो सोनाली को पता था जी, क्या पता हमें तो। हमारे आगे तो ऐसी कोई बात हुई नहीं, कभी होती तो हम जरूर पूछते भी, हम किसके लिए दे रहे हैं। जांच में क्या निकल कर आया है अभी जो गोवा पुलिस यहाँ पर आई है? क्या सोनाली की मौजूदगी में वो सील डीड बनी थी? ऐसा तो उनको कुछ हमें बताया नहीं। हमें अभी जाके हैं तो वो कह रहे हैं हम तहसील में गए थे, तहसीलदार से मिले थे, तो उन्होंने ये बताया जी उनकी सोनाली जी जो प्रॉपर्टी है अभी वो सेफ़ है, किसी की नाम नहीं हुई है। बाकी वो कल कह रहे हैं दोबारा मिलेंगे अच्छे तरीके से, वो कल ही रिपोर्ट दे पाएंगे। हाँ जी। कल सारा दिन यहाँ पे फार्म हाउस पे रही थी हाँ जी। पुलिस, गोवा पुलिस। यहाँ क्या क्या चीज़ खंगाली थी? कोई एक प्राइवेट रूम है वो बता रहे हैं, वो भी खोला गया था? नहीं, प्राइवेट तो क्या है, जैसे नीचे का तो जैसे उनका एक अलग से बनाया हुआ है, उसमें कोई खास चीज़ नहीं है, बस जो रहने के जो सामान होते हैं वही मिला है, और कुछ है ऐसा कुछ नहीं मिला। आज संत नगर के मकान में आप लोग पहुंचे थे, उसके बाद गोवा पुलिस वहाँ आई, आपकी मौजूदगी में मकान खोला गया। हाँ, मैंने वहाँ पे खोला। क्या चीज़ मिली थी? कुछ नहीं, मैंने खोला था मकान। नीचे का ऑफिस दिखा दिया, ऊपर का बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन वगैरह उन्होंने चेक करा अच्छे से। मिलना क्या था, कुछ है ही नहीं। ऐसे जो घर में जो सामान होता है वही सामान है, और कुछ तो है नहीं। सोनाली जी मुख्यतः कौन से मकान में रहती थी, संत नगर के या इस फार्म में? संत नगर में रहते थे। तो जो यहाँ तो कभी कभार आते थे, जैसे लेट हो गए तो इसमें जैसे यहाँ रुक गया, मेरी बड़ी सिस्टर है वहाँ रुक जाते थे। वो ऐसा कुछ नहीं था, जैसे वहाँ उनका मन करता वहीं रुक जाते थे। तो जो उनकी प्रॉपर्टीज़ के पेपर हैं वो कहाँ हैं सारे? उस संत नगर के मकान में थे या यहाँ हैं? और पुलिस उन पेपरों तक पहुँच पाई है अभी? नहीं, प्रॉपर्टी की तो वही तो तहसीलदार के लिए पास गए हैं, वो कल डिटेल निकल के आ जाएगी सारी। प्रॉपर्टी तो ये उनका खेत है और बस वो घर है, यही प्रॉपर्टी उनकी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज वहाँ पे कुछ फोटोग्राफी वगैरह भी की है उन लोगों हाँ, ने? फोटोग्राफी वो हर चीज़ है, जिनको उनको लग रहा था भी उनके कोई काम की चीज़ है, तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह ली है। आप लोगों से कुछ जानकारी भी ली थी उसके संदर्भ में, कुछ चीज़ों के बारे में इनकी फोटोग्राफी कर पूछ रहे रहे हो? थे भी ये कागज़, जैसे कुछ कागज़ उनको ये मिले थे, जैसे आदमपुर विधानसभा के लोगों की शिकायत थी, जैसे अधिकारियों के पास फ़ोन करना, कोई लोगों का झगड़ा हुआ था, तो हमने उनको बताया ये हमारी विधानसभा है, वहाँ के लोगों के अलग अलग गाँव की अलग अलग शिकायतें हैं, बस वो कागज़ थे ऑफिस में। तो अगर कल अब गुरुग्राम जाने के लिए गोवा पुलिस कह रही है, और आप लोगों ने क्या कहा है कि जो वहाँ का फ्लैट है वो सुधीर के नाम पे रेंट एग्रीमेंट है उसका, तो वो फ्लैट आप लोगों की मौजूदगी में खोला जाए? हाँ हाँ, वो तो हमने पहले भी ये कहा था अभी, और बात भी की थी, हमारी मौजूदगी में खोलना चाहिए, क्योंकि हम भी फ्लैट हमारा ही है वो। तो कल जाएगी गोवा पुलिस और हमें वो कल सुबह बता पाए किस टाइम जाएगी। हाँ जी। पुलिस का शक है कि जो उसने अपना मेन ठिकाना बना रखा था सुधीर ने, वो गुरुग्राम की उस सोसाइटी का फ्लैट है। तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो, क्या लगता है आप लोगों को शक है इस चीज़ का? देखो, तो वो तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। मैंने तो कभी देखा नहीं, क्यों अभी नया लिया 3-4 महीने फ्लैट, तो मैं कभी गया नहीं उस फ्लैट पे। हाँ जी। अब कहीं ना कहीं गोवा पुलिस की जो जांच है वो पहले अपने एंगल पे चल रही है, जो उनकी चल रही थी कि ड्रग्स, ओवर ड्रग्स के कारण। नहीं, ये तो आप लोगों का क्या क्या कहना है? आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या गोवा पुलिस की जांच है सही चल रही है? वो हिसार भी आई है, गोवा भी कर रही है। वो कह रहे हैं भी ड्रग्स का मामला है, तो ड्रग्स का अगर मामला है तो उनके जब डॉक्टर साहब ने मेडिकल रिपोर्ट में एक साफ लिखा है, अभी उनको किसी एक्सपर्ट आदमी ने उनको शरीर के ऊपर चोट की जहाँ से चोट मारने से और मौत हो सकती है। और उन्होंने खुद कबूला है, भी हमने उनको करीब 2-3 घंटे बाथरूम में बंद रखा है, और वेटर को उन्होंने पैसे भी दिए भी कोई इधर है लेडीज़ बाथरूम में ना आए। तो उनको चोट भी लगी हुई है, मेडिकल रिपोर्ट में भी आ गया है, और डॉक्टर ने सारा कुछ कहा भी ये मौत है, मर्डर है। तो वो तो मर्डर है, सभी को पता है भी मर्डर है ये। हाँ जी। गोवा जो सीएम है प्रमोद सावंत, उनका कहना है कि हमारी जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है, और हमने इसके लिए एसआईटी भी बनाई है। तो आप लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच के लिए, तो आपकी नहीं, मांग तो अभी भी बनी हुई है हम सीबीआई? ये थोड़ी कह रहे हैं भी जांच नहीं, जांच कर रही है वहाँ की पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, यहाँ की हरियाणा सरकार भी हमारी मदद कर रही है।
लेकिन जब उनके जिस दिन हमें पता चला भी उनकी डेथ हो गई ऐसे ऐसे, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ, यहाँ हमारे से लोग गए वहाँ, तो उन्होंने एफआईआर लॉज नहीं करी 3 दिन तक। आपको मीडिया वालों को पता है, सभी को पता है। तो 3 दिन में, अगर 3 दिन का टाइम बहुत होता है, कुछ सबूत मिटा दिए हों, तो हम बार बार ये कह रहे हैं भी सीबीआई जांच अच्छे से जांच करेगी। कुछ लोग दबाव में भी आ सकते हैं अधिकारी, सीबीआई की जांच होगी तो सारा कुछ निकल के आ जाएगा। ये इसलिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग बने हुए हैं अपनी जो मांग पे अभी सीबीआई जांच की? सब बने, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के भाई, हम सभी की एक ही मांग है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, या सीबीआई जांच होनी चाहिए। उससे पहले वो कर क्या रहे हैं अभी तक ये नहीं पता, वो उनसे पूछ पाए भी आपने उनका मर्डर क्यों किया। ये तो अभी कोई पता ही नहीं लगा भी मर्डर क्यों किया गया उनका। आप गोवा पुलिस को कह रहे हैं कि रोहतक भी जाए जहाँ सुधीर का घर था? देखो, मेरे से ऐसी कोई बात नहीं उनके घर जाने की अभी तक। सब उन्होंने ये बोला है, अभी गोवा वहाँ जाएंगे, सॉरी गुड़गांव जाएंगे और हम आपको बता देंगे, बस ये बात हुई है। धन्यवाद वतन। तो ये वतन ढाका है सोनाली फोगाट के भाई, जिनका कहना है कि पुलिस के हाथ में जो हिसार पहुंची है गोवा पुलिस, उनके हाथ में बहुत कुछ कंक्रीट अभी नहीं लगा है। प्रॉपर्टीज़ की जरूर पहुंची है, जो सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टीज़ थी वहां गई हैं, तहसीलदार के ऑफिस गई है कि वहां से डिटेल चाहिए। और जो परिवार की सीबीआई जांच की मांग है वो उस पर अभी बने हुए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं गोवा पुलिस ने एफआईआर करने में देरी की और जो सबूत है वो मिटाए जा सकते हैं, जो आई विटनेस है वो कहीं ना कहीं दबाव में आ सकते हैं। लेकिन जब सीबीआई जाँच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। कैमरामैन हसन बिलाल के साथ मोहित, टाइम्स ऑफ भारत, हिसार।